बिहार एसएससी के पिछले वर्ष के कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। हमारा पहला प्रश्न है कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र वादन के लिए प्रख्यात है, यानी कि वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। हमारा पहला ऑप्शन है कि सरोद या सारंगी या सितार या तबला। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको सरोद, यानी कि सरोद बजाते थे। आपको अमजद अली खान सरोद को बजाते थे। ओके, सरोद को बजाते थे। चलिए हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट के कलर चेंज कर देते हैं। इसका नेक्स्ट कलर हमारा नेक्स्ट है, कलर चेंज करने दीजिए, हाँ व्हाइट कलर से रहेगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ से सीखा था। तो हमारा पहला ऑप्शन है लाहौर, फिर अमृतसर, पटना, आनंदपुर साहिब। तो गुरु गोविंद सिंह जो आपको अंतिम गुरु है, गुरु सबसे पहला गुरु है गुरु नानक, अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। तो इनकी शिक्षा आपको आनंदपुर साहिब से ली गई थी, आनंदपुर साहिब से इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। हमारा नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था। जलियांवाला बाग यानी कि जिसमें रॉलेट एक्ट के विरोध में आपको जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। इसको जनरल डायर के मतलब कहाँ पे पढ़िए आपको जलियांवाला बाग का घटना हुआ था। ये आपको अमृतसर में हुआ था। अमृतसर आपको पंजाब में पड़ता है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्म हैं। प्राकृतिक रेशम के मुख्य कितने किस्म हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशम के मुख्यतः 4 किस्में हैं। कितना किस्म है, 4 किस्में हैं। ओके, 4 किस्में हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा कि भारत में ऊनी कपड़े की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में ऊनी कपड़े की प्रथम मिल आपको कानपुर में स्थापित की गई थी। कानपुर में आपको भारत की प्रथम ऊनी कपड़ों की, जो ठंडे के मौसम में हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, उसका मिल आपको कानपुर में शुरुआत किया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। हमारा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, बिहार है और उड़ीसा है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो, इसका स्थापना आपको बिहार में किया गया था, मतलब बिहार में है इसका, समझे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। नेक्स्ट हमारा कि उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। जैसे हमारा राष्ट्रीय फूल कमल का है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलाश का फूल है। कौन सा फूल है, पलाश का। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है, यानी कि प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो ये आपकी राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रसिद्ध साहित्य उत्सव आयोजित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट है H1N1 से होता है क्या, मतलब ये एक बीमारी है जो पशु पक्षी या जानवरों में होता है, समझे। ये विषाणुस होता है, तो ये विषाणुस होने वाला एक बीमारी है H1N1। साप्ताहिक चार्ली हैवर्ड कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। एक आपको ये न्यूज़पेपर है जो आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस से इसका प्रकाशित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम यानी कि उपस्थिति, यानी कि प्रेजेंटेशन, मतलब कितना आदमी पहुंच जाएगा तो कोरम हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो 1/10 आदमी को पहुंचने पर वहां पर आपको कोरम हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंटेशन, यानी कि सभा चलेगा, नहीं तो सभा नहीं चलेगा। यानी 1/10 को आदमी का रहना जरूरी है, समझे। हमारा नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो आपको फ्रांस के रहने वाले आपको नेपोलियन, उन्हीं के समय में जर्मनी पर शासन किया गया था, जर्मनी पर कब्जा किया गया था। तो फ्रांस के द्वारा जर्मनी पर कब्जा किया था, वो भी नेपोलियन के समय में। तो फ्रांस का हो गया यहाँ पर आंसर। हमारा नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। इसका आंसर तो हम लोग दे दिए, फ्रांस हो गया। हमारा नेक्स्ट है कि एबेकस की खोज किसके दौरान हुई थी, यानी किस सभ्यता काल में हुई थी। ईरानी सभ्यता काल, या ग्रीक, या फिर रोमन, या फिर सांग सभ्यता काल में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपको सांग सभ्यता काल में आपको एबेकस की खोज की गई थी। एबेकस यानी कि छोटा छोटा मोती का रहता है, गोला मोती रहता है, जो गिनती करने के काम में हम लोग इसको लाते हैं। तो ये सांग सभ्यता काल के समय में एबेकस की खोज की गई थी। हमारा नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, या स्कंदगुप्त, या कुमारगुप्त। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना आपको कुमारगुप्त ने ही किया है। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था आपको विष्णुगुप्त। कौन था आपको, विष्णुगुप्त।
आगे हमारा कि बुद्ध के जीवन में जुड़ी घटनाओं से जुड़े जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है, यानी कि स्तूप जो है किसका प्रतीक है, कौन चीज का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है या प्रथम उपदेश का प्रतीक है, जन्म का या गृह त्याग का। तो आपको मृत्यु का प्रतीक है, यानी कि स्तूप किसका प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, यानी मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन से मतलब क्या काम से है, तो आक्रमणकारी थे, राजदूत थे, पुजारी थे या मंत्री थे। तो मेगास्थनीज ना कि आक्रमणकारी थे, ना पुजारी थे, ना मंत्री थे, वो राजदूत थे, वो आपको राजदूत बन के आए हुए थे, समझे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको राजदूत। अगर हमारा नेक्स्ट है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र आपको किसने प्रारंभ किया था, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, फिर राहुल गांधी। तो राहुल गांधी नहीं होगा, इंदिरा गांधी भी नहीं होगा, मोतीलाल नेहरू भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने आपको नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का आपको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको बिहार में किया गया। चंपारण राज्य जो है, चंपारण जो जिला है आपको बिहार में पड़ता है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। चंपारण का दो भाग में बांट दिया गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह आपको 1917 में आरंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय कौन थे, तो आपको माउंटबेटन होगा कि बेबल या फिर इरविन या मिंटो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन था आपको, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि अंतिम वायसराय कौन था आपको, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे है अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद। अभिज्ञान शकुंतलम आपको संस्कृत में होगा, फिर हिंदी में अनुवाद किया गया, फिर इंग्लिश में अनुवाद किया गया। तो अंग्रेजी में जब अनुवाद किया गया तो इसको कौन अनुवाद किया है, इसको अनुवाद किया था जॉन निकेल्सन। कौन किया था इसका अनुवाद, जॉन लिगेंसन, जॉन निकेल्सन, इसका आंसर हो जाएगा वो जॉन निकेल्सन, जॉन निकेल्सन। आगे है कि अंग्रेज ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया। अंग्रेज जब बहादुर शाह द्वितीय हार गए तो उनको रंगून भेज दिया गया, अफगानिस्तान में पड़ता है आपको रंगून। तो उस समय में अफगानिस्तान पर भी अंग्रेजों का शासन था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रंगून, क्या हो जाएगा, रंगून। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, अमृतसर में या लाहौर में, तलवंडी या देहरादून में। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था आपको, प्रथम गुरु है सिखों के प्रथम गुरु आपको गुरु नानक हो गए, अंतिम गुरु हो गए आपके गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु नानक जो है आपके प्रथम गुरु है और उनका जन्म हुआ था तलवंडी में, क्या होता है, तलवंडी में। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों के भारत में कौन सी राजधानी थी, गोवा तो बहुत समय तक गोवा रही राजधानी आपको पुर्तगालियों की, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली जो है आपको वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली थे और वो कोच्चिन में उतरे थे, समझे। तो वहीं उनका पहले राजधानी कोच्चिन ही थी, बाद में जाके गोवा पे राज करके वहाँ पर राजधानी बनाई, ठीक है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, पहली राजधानी कोच्चिन हो जाएगी। अकबर के राज दरबार में कितने थे रत्न थे, तो सबको पता होगा अकबर के राज दरबार में 9 नवरत्न थे, उसमें से एक बीरबल भी था, ठीक है, आपको पता ही होगा इस बारे में। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था, ये दाऊद इब्राहिम नहीं, ये दाऊद आपको ये उस समय के राजा हुआ करते थे दाऊद, जिसको अकबर ने पटना और हाजीपुर से खदेड़ करके बाहर कर दिया था, ठीक है। आगे है हमारा रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, रेड क्रॉस का मुख्यालय आपको कहाँ पर है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में है, ना कि यूके में, ना ऑस्ट्रिया स्वीडन में नहीं है, इसका रेड क्रॉस का मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपनाम द वॉल है, द वॉल किसका उपनाम है, द वॉल यानी कि एक दीवार समझिए। शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ को अब द वॉल कहा जाता है, द वॉल किसको बोला जाता है, राहुल द्रविड़ को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, चलिए इतना ही आज के लिए, रिवीजन करते रहिए और अपना दिमाग को तेज बनाइए और आगे आने वाले एग्जामों के लिए अपने आप को प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को देखते रहिए, ओके, टेक केयर, गुड बाय।